समुपस्थित परम पूज्य चरण संत महानुभावगण, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, ये श्री वेंकटेश भगवान की आज्ञा है। श्री लीला देवी के द्वारा और श्री भक्त परशुराम जी के द्वारा जो प्रेरणा मिली कि आपको इस मंच पर कुछ निवेदन करना है, वैसे अपनी व्यक्तिगत वार्ता क्या कहूं, अब मेरा मन कुछ बोलने कहने का होता नहीं। सही बात तो ये है, सुनने का मन करता रहता है। तो सौभाग्य से कहीं श्रवण करने को मिल जाए। बोलना इसलिए पड़ता है कि स्नेही जनों का स्नेह, उनका आदर, उनका सद्भाव तो जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। साथ साथ एक और आदेश संकेत हुआ कि श्री राधा सुधा निधि पर ही बोला जाए, और जब राधा सुधा निधि की बात आती है सामने तो जी कांपने लगता है कि क्या कहा जाए इस संबंध में। एक बहुत पुरानी बात है। मैं हित हरिवंशी महाराज के सुपुत्र गोस्वामी श्री कृष्णचंद्र जी का एक ग्रंथ है राधा उपसुधा निधि, 70 श्लोकों का प्रार्थनामय श्लोक ग्रंथ है। बहुत लघुकाय है पर बड़ा मार्मिक है। मैं उसकी कथा कहने बैठ गया। भक्तमाल की कथा तो बहुधा होती रहती थी आश्रम में। कुछ भक्तों ने प्रेरणा दी तो वो कहने बैठ गया। चलता गया। पहला श्लोक, दूसरा श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रहे नमो नमो जगत वंदे वृंदावन महेश्वरी चारु चंपक गौरांगी कुरंगी भृंगलोचने कृपया देहि मे दास्यम पूर्ण सार रसोदयम आदि आदि। 23वां श्लोक आया जिसमें एक निकुंज की भावना थी। प्रिया और प्रीतम निवृत्त निकुंज देश में विराजमान है, उस श्लोक का भाव है। और प्रियतम ने हास्य विनोद प्रारंभ किया। बस ऐसी हास्य विनोद जैसे वेणुवादन के पश्चात यमुना पुलिन पर ब्रजवल्लभी गण के साथ बैठ करके प्रियतम ने बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन नर्म नखाग्रपातई क्षैल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरी मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ऐसी ही कुछ भावनाएं उस श्लोक में प्रस्तुत हुई। उसका भाव उसमें यह है कि जब प्रियतम इस प्रकार से ठिठोली करने को उद्यत हो गए, आपके वक्षस्थल के वस्त्र को उन्होंने खींचना प्रारंभ कर दिया, तो दासी कहती है कि स्मिता या श्याम्यम भाई, मैं मुस्कुराती हुई कुंज भवन से बाहर हो गई। इस श्लोक पर उस दिन वार्ता करनी थी, तो जैसी कठिन गुजरी उसको मैं ही जानता हूं। इसलिए कि जो समुदाय श्रोता के रूप में प्रस्तुत था और उसमें रसज्ञ रसिक जन भी रहे होंगे, पर अधिकांश वे लोग थे जिनको रसोपासना की इस अंतिम सीढ़ी के संबंध में कोई बोध विवेक नहीं था। कैसे वर्णन किया जाए, ऐसे ही एक प्रसंग बंबई में प्रस्तुत हुआ। भक्त देव कृष्ण बड़े अच्छे भावुक जुगल उपासक हैं, सिंधी भक्त हैं। मुझको खींच पकड़ करके बंबई ले गए। पहला अवसर था और साधु वेला के मंच पर बोलने को बिठा दिया।
4 दिन के बाद आकर के मंच पर कहने लगे, महाराज जी हम जो सुनने के लिए आए हैं, लाए हैं आपको, आप वृंदावन में जो बोलते हैं वो तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। हमने कहा भाई वृंदावन और बंबई की राशि भले एक हो सकती है वकार से, किंतु वृंदावन तो वृंदावन है। ये तुम्हारी जो तमाम बंदरियों की तरह बैठी हुई देवियां हैं, इनके सामने प्रिया प्रीतम का ये प्रेम विलास रस, बोले आप वृंदावन में क्यों बोलते थे? अरे वृंदावन की बात दूसरी है। यदि वृंदावन में इस रस का वर्णन नहीं किया जाए, भाषण नहीं हो, व्याख्यान नहीं हो, परस्पर की चर्चा नहीं हो, तो कहां हो? फिर तो कोई ठौर नहीं रह जाता। क्योंकि वृंदावन ही एक ऐसा धाम है जहां किशोरी श्री राधा की सम्यक रूप से उपासना संपन्न होती है। इस उपासना के 4 अंग हैं। वृंदावन धाम, रसिकों का संग, किशोरी के चरण उपासना की प्रधानता और दासी भाव। इनमें से एक भी अंग नहीं बनेगा तो उपासना संपन्न नहीं हो सकती है, जिसमें प्रथमता श्री वृंदावन की है। महानुभावों ने कहा है, जो पे श्री वृंदावन कृपा करे तो यह रस मन ही समाए। श्री राधा सुधा निधि में वृंदावन आगमन के लिए आदेश है। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम राधा विधानमिहि दिव्य निधानमस्ति। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि तुम समस्त महत वृंद का परित्याग करके श्री वृंदावन आ जाओ। वृंदानि सर्व महताम अपहाय। अब इस महत वृंद का यदि हम विचार करें तो बहुत है। मुक्ति की महिमा बहुत बड़ी है, धामादिकों की महिमा बहुत बड़ी है, भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, शिव की भी है, ब्रह्मा की भी है, गणेश की भी है, गौरी की भी है, धन संपत्ति की महिमा बहुत बड़ी है। ये क्रमशः देखा जाए तो छोटे बड़े एक स्तर हैं जहां मनुष्य फंसा हुआ है। धन के लिए फंसा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए फंसा है, कोई स्वर्ग आदि लोकों के लिए जीवन दिए हुए है। बड़े चतुर हैं वे जो मोक्ष की कामना करते हैं। और वृंदावन का रस तो और भी देखो विलक्षण है। एक जगह राधा सुधा निधि में ही कहा, ब्रह्मानंदैक बाधा कतिचन भगवद वंदनानंदमत्ता केचिद गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमाम तत्पादाम भोजराजन्नक मणि बिल सज्योतिरेक चटापी। कुछ लोग ब्रह्मानंदवाद में भूले हुए हैं। ब्रह्मानंदैक बाधा कतिचन भगवत वंदनानंदमत्ता। कुछ लोग भगवान की दास्य भक्ति को सर्वोपरिता देते हैं। केचित गोविंद सख्याद्यनुपम मन्यन्ते। कुछ एक लोग हैं जो कहते हैं कि गोविंद के चरणों से मैत्री हो जाए, प्रीति हो जाए, बद्धबाहु उसके साथ क्रीड़ा हो गए, ताल ठोक करके उसके साथ कुश्ती हो गए, कभी हमें वो पछाड़ दे, कभी हम उसको पछाड़ दें, खेलन में कोका को गुसैया, हरिहारे जीते श्रीधामा बरबसी कत कर रसैया। इस रस से बड़ा कुछ नहीं। परंतु आप कहते हैं और छोड़ दो बीच की बात, श्री राधा किंकरीणाम तु अखिल चमत्कार सारैक सीमा। प्रेम और भक्ति के
रस के जितने भी चमत्कार हैं, चमत्कार में क्षेत्र हैं, स्तर हैं, राधा किंकरियों का स्थान सर्वोपरि है। अखिल सुख चमत्कार सारे की सीमा राधा चरणों की किंकरी दासी, निष्काम तत्सुख परायण, सर्वस्व जिसने अर्पित कर दिया है, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं है। यदि कामना है तो केवल प्रिया प्रीतम के सुख रस वर्धन के दर्शन की कामना है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भामती भामती के प्यारे जुगल किशोर है जानो। इस प्रकार की रतिमयी, तत्सुख भावमयी, निष्काम प्रीतिमयी श्री राधा चरण की जो किंकरी गण है, नित्य सिद्ध क्षेत्र में, नित्य सिद्ध वृंदावन में, उनका जो स्थल है, उनका जो अपना सुख है, वो अखिल सुख चमत्कार सार की सीमा है। तत्पादाम भोजराज नखमण बिलसत ज्योतिरेक छटापी। तब जितने भी सुख हैं, जितने भी रस हैं, जितने भी प्रेम के प्रकार हैं, वे सब के सब श्री राधा किंकरी की चरण नखत छटा में विद्यमान है। ये रस, ये सुख कैसे प्राप्त हो? तो आचार्य चरण कहते हैं सब कुछ छोड़ करके श्री वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद। दूर छोड़ दो, इसका आशय है कि मन से भी निकाल दो। सुख की, आत्म सुख की, निज सुख की कल्पना भी चित्त में न रह जाए, उसकी छाया भी चित्त में न रह जाए। इस प्रकार से अपने हृदय को सर्व कामना, सर्व वासना शून्य बना दिया जाए। महानुभाव कहते हैं, श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने हरिभक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह आज्ञा की, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यावत् हृदि वर्तते तावत् प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक साधक के चित्त में, उपासक के चित्त में भोग और मोक्ष की वासना रूप पिशाची विद्यमान है, कैसी संज्ञा दी पिशाची। पिशाची सिवाय परेशान करने का कुछ नहीं करती है। भुक्ति स्पृहा पिशाची, मुक्ति स्पृहा पिशाची। भोग की वासना तो पिशाची है ही, इसमें क्या संशय है। भक्ति का अंतराय है विषय, प्रेम का अंतराय है विषय, और विषय की स्पृहा। बहुत दूर जाकर तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में रोए, मेरो मन हरिजू हठ न तजय, यद्यपि नाथ देत सिक बहुविधि करत स्वभाव निजय, हो हार्यो करे जतन विविधि विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो तवई जब प्रेरक प्रभु बर जय। यद्यपि महापुरुषों के वचन आप्त वचन हैं, ये अस्मदादि जीवों को हेतु समझाने के लिए हैं, वे तो सदा निर्वासनिक है, पूर्ण है। पर मन की यह गति बहुत दूर जाकर के छूटती है। मन की वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाना, वृंदावन के रसिक महानुभावों ने निवेदन किया है, ऐसो दिन हो है कबो मन दुर्वासना जाए। क्या मेरे जीवन में ऐसा दिन आवेगा कि मेरे मन से ये दुर्वासनाएं भाग जाएंगी? ध्रुवदास जी ने तो कुछ नहीं मांगा, संपूर्ण उनके 42 ग्रंथों का एक समुच्चय है जिसको 42 लीला कहते हैं। कहीं भी आप देखें कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं है।
पर एक जगह अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वासनाओं के नाश की। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाई। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते मिटी जाए अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तव गुण गामन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ये अटल भावना देव कि तुम्हारे श्री चरण कमल मेरे हृदय में नित्य एक रस विद्यमान रहे। इस देह के साथ लगे हुए जो सुख दुखादि हैं, सुख दुखादि दुख के निवारण की स्पृहा, सुख को प्राप्त करने की स्पृहा, ये भुक्ति स्पृहा, ये चली जाए चित्त से। और मुक्ति स्पृहा छूटे बिना तो यहां प्रवेश भी नहीं है, यहां की कल्पना भी नहीं है। वृंदावन रस की उपासना, श्री राधा पादारविंद की उपासना केवल प्रीति की उपासना है और प्रीति के लिए उपासना है। आद्यंत केवल प्रीति ही लक्ष्य हो, इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा, इसलिए आदेश किया कि वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद। देखो, वृंदावन में निवास करने वाले सभी एक रस उस स्थिति को प्राप्त नहीं है। बहुत सारे लोग तो तीर्थ में मरने के लिए रहते हैं, यहां मरने से मुक्ति हो जाएगी। एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। हमारे एक मित्र हैं, आजकल तो वो वृंदावन में ही रहते हैं, अधिक दिन रहते हैं। एक बार आए हुए थे हम लोग, बाबा रामकृष्ण दास की बहुत पुरानी कुटिया खंडहर के रूप में पड़ी हुई पाठक जी के बगीचे में, वहां हम थे, हमारे गुरु भ्राता बंसीदास जी थे और वो हमारे मित्र थे। उस दिन ग्रहण का पर्व था, बहुत सारे लोग स्नान कर करके आ रहे थे, जा रहे थे। एक संत मार्ग चलते हुए दूसरे संत से बोले, आज तुम स्नान करने गए कि नहीं? तो वो बोले कि हम तो नहीं जा सके, उस दिन सूर्य ग्रहण का पर्व था। तो वो बोले कि तो तुम्हारा वृंदावन वास करना व्यर्थ। जब तुम सूर्य ग्रहण में स्नान करने नहीं गए यमुना जी, तो तुम्हारा वृंदावन वास करना व्यर्थ। तो हमारे वो मित्र महोदय बड़े जोर से खिलखिलाए कि हंसे। वो क्यों हंस रहे हो? बोले आपका वृंदावन वास करना व्यर्थ। क्यों? बोले आप सूर्य ग्रहण में नहाने नहीं गए, सूर्य ग्रहण में आपने यमुना का स्नान नहीं किया, तो आपका वृंदावन वास करना व्यर्थ। उस व्यंग्य में उनका कथन ये था कि लोग पुण्य कामना से वृंदावन रहते हैं। बस के वृंदा विपिन में तिथि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। खोयो अपने पान मूढ़ कछु समझत नाही, चंद्रमणि ले गोए कांच के मणि अनमाई। चंद्रमणि और कांच के मणियों में उज्ज्वलता श्वेतता चाहे भले एक सी हो, पर कांच की मणि तो कांच है, चंद्रमणि तो चंद्रमणि है। श्री वृंदावन धाम का स्वरूप यदि कहीं जाकर के जुड़ता है तो केवल किशोरी के चरणारविंद से जुड़ता है। इसका एक ही फल है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही कामना है। सब कामनाओं का परित्याग पूर्वक श्री वृंदावन का वास हो। पुण्य संचय के लिए क्यों बंधन में बांध रहे हो अपने को? महानुभावों ने इस पर बड़े गंभीर विचार किए। पाप पुण्य दू आंध लो सोने की बेरी, पायन बंधन दू को मानो बहुतेरी। ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग। प्रेम बिना सब पच मरे, विषय वासना रोग। एक स्वर्ण की बेड़ी है तो दूसरी लोहे की बेड़ी है। सोने की बेड़ियों से बंधा हुआ अपने आप को गौरव का पात्र मान सकता है कि स्वर्ण की बेड़ी में बंधा है,
परंतु बंधा तो अवश्य है। पुण्य से बंधा हुआ स्वर्ण की बेड़ी से बंधा हुआ है, और जो पाप कर्मा है वो लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ है। पुण्य कर्मा को स्वर्ग है, पाप कर्मा को नरक है, अधोगति है, उसको ऊर्ध्व गति है, परंतु प्रेम देश में उसकी पहुंच नहीं है। प्रेम देश की पहुंच के लिए तो इन वासनाओं को सर्वथैव चित्त से निकालना ही होगा। जीव गोस्वामी पाद का आपने नाम सुना है। श्री गौड़ीय संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु से जो एक विद्वान रसिकों की परंपरा चली, उसकी अंतिम कड़ी थे जैसे जीव गोस्वामी पाद। उद्भट विद्वान एक दिन उनकी सभा में, यही वृंदावन धाम में, ये राधा दामोदर मंदिर गौड़ीय संतों की, रूप की, सनातन की और भी अनेकानेक, रघुनाथ गोस्वामी की, सबकी समाधि का स्थल है। वहां पर बैठे संतों में, रसिक जनों में भगवद वार्ता का रस हो रहा था, ले रहे थे। इसी बीच में किसी अनुरागी संत ने एक पद गाया। पद था श्री गदाधर भट्ट का। गदाधर भट्ट वृंदावन से दूर तब निवास करते थे। भागवत के बड़े प्रकांड पंडित थे, और पंडित ही नहीं थे, बड़े रसिक थे, रसज्ञ थे, बड़े निष्प्रह निष्काम। उनकी निष्प्रहता, उनकी भगवद रति की कई छोटी बड़ी कथाएं हैं। वे अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जो विराजमान हैं, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट जी के आराध्य रूप में, भट्टों की गली गए होंगे आप, सांझी बड़ी अच्छी बनती उनके यहां। उनको केवल कथा सुनाते थे अपनी श्रीमद् भागवत की, और कहीं किसी के यहां नहीं जाते थे कथा सुनाने। कथा व्यवसाय नहीं था। एक बार एक कोई राजा आया, कथा सुनकर के बड़ा मुग्ध हुआ, चरणों में गिरा। महाराज जी, मेरी का आकांक्षा है कि मेरे ठाकुर जी को आप एक सप्ताह श्रवण करा देते। भट्ट जी ने कहा, हम तो कभी किसी को, बोले किसी को नहीं, ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को बीच में डाल दिया तो संकोच में पड़ गए, ना नहीं कह सके। बोले अच्छा देखेंगे, कभी कोई अनुकूलता बन जाएगी तो महाराज मैं वाहन भेजूं, ये करूं वो करूं। बोले नहीं नहीं, जब मन होगा तो आ जाएंगे। एक दिन उनका मन बन गया। भागवत की पोथी सिर पर रख करके चल पड़े। संध्या होने जा रही थी। बीच में बहुत बड़ी कृष्णवेणा नदी थी, उसमें प्रवाह था, बिना नौका के पार नहीं हो सकते। सूर्यास्त होने जा रहा है, बहुत दूर जाना है। नाविक ने अपना खेवा भर लिया था पूरा और छोड़ दी थी नाव। गदाधर भट्ट जी बोले, सुनो 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 भाई, आ जाओ, मुझको भी ले लो। उसने कहा, महाराज अब तो नाव खुल गई, इस खेवे को पार करा के आऊंगा तब आपको ले चलूंगा। अरे भाई, एक में क्या होगा, बहुत उन्होंने विनय किया पर नाविक नहीं माना। जब इन्होंने बहुत अन्य विनय किया तो अंत में नाविक ने एक बात कही, अरे आया वाला कहीं का बड़ा गदाधर भट्ट कहता हमको साथ ले लो। चल, नहीं लेते। ये गदाधर भट्ट तो स्वयं थे, पर गदाधर भट्ट, बड़ा गदाधर भट्ट आया, हमको कहता है कि नाव साथ में ले लो। चुप हो गए। पार करा के आया, अंधेरा हो रहा था। बैठो महाराजा, आप अकेले को ले चलूंगा। भाई चलूंगा तो पीछे, परंतु पहले तो ये बता कि जो गदाधर भट्ट का तूने नाम लिया तो उनको जानता है? बोले महाराज, मैंने उनका यश सुना है, बड़े भक्त हैं, बड़े विद्वान हैं, भागवत की कथा के बड़े भारी रसिक हैं। यदि तुझको गदाधर भट्ट मिल जाए तो तू क्या करेगा? भट्ट जी ने पूछा। महाराज, हमारे जैसे पापी तापी को उनके दर्शन कहां है?
ऐसे महापुरुष हमको मिल जाए तो उनकी चरण धूलित होकर के हम अपने आप को पवित्र कर लें, हम अपने कुल को पार कर ले जाए। बड़ी श्रद्धा की बातें कहने लगा। भट्ट जी बोले तो अब हम नहीं जाएंगे। क्यों महाराज, आपको कोई गदाधर भट्ट से बैर है? उनके प्रति मैंने श्रद्धा की बात कही तो आप बोले कि अब नहीं जाएंगे। तो बोले भाई वो गदाधर भट्ट मैं ही हूं। जिस गदाधर भट्ट की निर्भरता, निष्प्रहता, भगवत रति की इतनी प्रशस्ति है, इतनी प्रशंसा है, उसमें किसी राजा के यहां भागवत कहने जाकर के कलंकित नहीं होऊंगा। कहने का आशय, ऐसे कई उदाहरण है जिसमें उनकी रति, भावना, प्रीति, भक्ति की बड़ी चर्चा। पद गाया जीव गोस्वामी की सभा में। भट्ट जी कहते हैं सखी भाव, गोपी भाव से भावान्वित, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाय गई वह मूरत, सूरत माही पगी, एक जो कन्हैया मेरी अखियन में, निस दिवस रहे करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। संग हो तो अपनो सपनो सो, सोए रही सखी खोए, जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी, नेकुन न्यारो होए, कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुर स्वाद। भट्ट जी गोपी भाव से भावित, अपनी किसी सखी गोपी से अपनी हृदय की जो कृष्ण रति है उसका मानो बखान कर रहे हैं। सखी मैं श्याम के प्रेम रंग में रंग गई, श्याम की उस त्रिभुवन मोहन छवि को देखकर मैं बिक गई, पग गई। अंतर बहिर केवल श्याम ही रह गया मेरे। मैंने सुना है कि नंद का ये लाला वन में गौ चराने जाता है, और अनुभव ये करती हूं कि मेरे हृदय में बैठा हुआ है। तो मेरे हृदय में बैठा है एक, और जो गौ चराने जाता है वो दूसरा। सच्चा कौन सा है? मेरे हृदय में जो बैठा है उसे तो मैं अनुभव कर रही हूं, उसे देख रही हूं, और जिसे सुनती हूं